हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा प्रश्नावली 4 के बारे में। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनफल और योगफल और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है वो है आपका ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 लिखा हुआ है। अब इसको हल करना बहुत आसान है। देखिए, ये इसको ax² प्लस bx प्लस c के कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिया गया है, शून्यक है। अब इस मतलब शून्य के इक्वल है। अब इसको बहुपद के गुणनखंडन के रूप में हमको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेते हैं 3 और 4। सॉरी, यहाँ पे आप लिख लेंगे दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या दिया है। देखिए, शून्यक दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कुछ बहुपदों के द्विघात बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। तो शून्यक क्या दिया है? तो शून्यक बराबर मैं लिखूंगा 3 और 4, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे अलग अलग संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल वर्तमान में तो 3 और 4 दिया है, इसलिए मैं 3 और 4 लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं चूकी का निशान दूंगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x-3 तथा माइनस नहीं, x=3 तथा यहाँ पे आप लिख सकते हैं x=4। अब माना कि ये जो दो शून्यक है ये x बराबर 3 और x बराबर 4 है। तो अब देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब ये इक्वल में है। अब इसको मैं अगर लिखूंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x। अब 3 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बराबर के बाद कुछ नहीं बता तो 0 बचा। और तथा यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ, इस 4 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो x -4 हो जाएगा। और बराबर के इस तरफ कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। तो इस प्रकार से मैं इसको लिख चुका हूँ। तो हमको देखिए यहाँ पे पता चल गया कि x-3, अतः x-3 और x-4 अभिष्ट गुणनखंड है। ऐसे करके आपको लिख लेना है, अभिष्ट गुणनखंड है। देखिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही मैं आपको इसका और एक क्वेश्चन बताता हूँ। इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्व करके आपको यहाँ पे मैं देता हूँ, बताता हूँ। अब देखिए, उसमें भी आपको क्या करना है। अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँगा 1/2 और -1/2। फिर हल लिखना है। फिर हमको जो दिया है उसको लिखना है। दिया है, अब शून्यक दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन में शून्यक लिखना है। 1/2 और -1/2। फिर चूकी का निशान देना है और मानना है कि x बराबर 1/2 है। तथा भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, और x -1/2 है। अब देखिए, इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये प्लस में इधर आके -1/2 होगा और 0। तथा यहाँ पे देखिए x और ये माइनस में इधर के प्लस 1/2 होगा और यहाँ पे बराबर 0 बचेगा। तो दो गुणनखंड है, एक है आपका x -1/2 और x + 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः x -1/2 और x + 1/2 अभिष्ट गुणनखंड है। तो देखिए, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप लोग ये पहला नंबर में जितना भी क्वेश्चन है, कुल मिला के आपका इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया, इन 5 को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा नंबर बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए, बताया जा रहा है कि दूसरा नंबर प्रश्न में निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के नीचे हमको हल लिखना है और इस प्रश्न को हमको तुलना करना है। तो हम लोग हल लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो जो प्रश्न है, इस प्रश्न की तुलना ये जो मैं लिखा हूँ इस बहुपद के साथ करना है। तो देखिए, मैं इन दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ पे x और x कट जाएगा, x², खाली ये इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 1 बचा। उसी प्रकार से देखिए b, इस x और x कट जाएगा, b बराबर 10 बचेगा और c बराबर 24 बचा। कंपेयर करने का मतलब देखिए,
ये आपका पहला भाग है और पहला भाग देखेंगे, दोनों में ए इक्वल टू यहाँ पे 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो खाली बी इक्वल टू 10 बचेगा और सी बराबर 24 बचा। तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करके पहले ये बी और सी का जो मान है इन तीनों मान को लिखना है। लिखने के बाद ये गणित आधा कंप्लीट हो चुका है। अब खाली आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहला इसमें बताया जा रहा है शून्यकों का योगफल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शून्यकों का योगफल। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का जो योगफल का सूत्र है वो है आपका -b/a। तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, b के जगह पे 10 आएगा और a के जगह पे आपका मान 1, तो 1। अब इनको हल करेंगे तो आ जाएगा -10। देखिए बहुत आसानी से शून्यकों का योगफल ज्ञात कर चुका हूँ। इसी प्रकार से इसके आगे आपको ज्ञात करना शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे फिर इस सूत्र को लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है माइनस खाली c/a है, तो इसके लिए मैं c के जगह पे c का मान लिखूंगा 24 और a के जगह a का मान लिखूंगा 1। अब इसको भाग दूंगा तो 24 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए शून्यकों का योगफल हमको -10 प्राप्त हुआ और शून्यकों का गुणनफल हमको 24 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर है। बहुत आसानी से आप इसमें जितना क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको इसका चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही है सबने। अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, खाली देखिए ये चौथा नंबर लिखा और चौथा नंबर का जो प्रश्न है उसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, -5x² + 3x + 4। अब इसमें देखिए इसके साथ इस समीकरण के साथ तुलना करूंगा तो ये की जगह यहाँ पे -5 है तो ये देखिए -5 हो गया, b के जगह पे 3 है, x तो कट जाएगा तो b बराबर 3 लिख सकते हैं और c के जगह पे 4 है। बस शून्यकों का योगफल का सूत्र लिख देना है, माइनस का माइनस, b के जगह b का मान लिखेंगे 3 और a के जगह a का मान लिखेंगे -5। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 3/5। तो ये हमारा पहला आंसर। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल में भी आपको c के जगह c का मान 4 बिठाना है, a का मान -5 है तो -5। अब उसके बाद इस माइनस ऊपर रहे बटे के या नीचे रहे, हमेशा बटे के सीधा में लिख सकते हैं, तो -4/5 हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसका दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको मैं बता देता हूं, उसमें थोड़ा सा अलग है, माइनस है, तो उसको भी सब एक ही टाइप का है। आपको खाली ये दोनों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल इस फार्मूला को याद रखना है। अब ये देखिए इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 2x² - 7x - 9, सब माइनस में है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे देखिए इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए a के बराबर 2 लिख सकते हैं और उसके बाद b के जगह पे देखिए b बराबर -7 और c बराबर -9। फिर हमको इसमें लिखना है माइनस का माइनस, b के जगह हम लोग लिख सकते हैं -7 बटे a के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2। अब उसके बाद माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो 7/2 बचेगा। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल में आप लोग c/a होता है फार्मूला। अब c के जगह पे c का मान -9 और a के जगह a का मान 2, तो इस प्रकार से हो जाएगा -9/2। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका अपडेट आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते एक नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।